एक नगर में दो भाई विकास और प्रेम एक गैराज में मैकेनिक का काम करते थे। दोनों भाई बहुत मेहनती थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए प्रेम ने विकास से बोला, भाई मैं सोच रहा था अगर हम ऐसे ही काम करते रहें तो एक दिन अपना गैराज खोल लेंगे और फिर जल्द ही दूसरा और फिर तीसरा और जल्द ही हमारा हर शहर में अपना गैराज हो जाएगा। ये कहने के बाद दोनों विकास और प्रेम अपना काम बंद करके मुस्कुराते हुए ऊपर की ओर देखते हैं और ख्यालों में खो जाते हैं। सपने में विकास और प्रेम अपने नए गैराज के उद्घाटन की रिबन काट रहे हैं। तभी पीछे से उनकी पीठ पर कोई धक्का देता है और दोनों घबरा के सपने से बाहर आते हैं। विकास के बगल में उसी गैराज का मालिक लाल शर्ट, काली पैंट और आंखों पर चश्मा पहने खड़ा हुआ था। तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता। कल एक गाड़ी तुम लोगों ने दी थी, ग्राहक का फोन आया था, उसकी गाड़ी से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद भी हो गई है। यह 1 महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को भी काम से निकालता हूँ। निकल जाओ मेरे गैराज से। मालिक, पर ये भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो। हमने तो ठीक से काम किया था। खराब गाड़ियों को ही ठीक करना हमारा काम है। निकल जाओ यहाँ से। और मालिक दोनों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। विकास और प्रेम अपने छोटे से कमरे के बिस्तर पर बैठ सामने की दीवार पर विष्णु भगवान की तस्वीर को देखते हैं। भाई, हम हर जगह मन लगा के काम करते हैं, फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कदर ही नहीं है। हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कदर नहीं है। चल किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। भाई, पर वहाँ हम करेंगे क्या? याद है माँ कहती थी कि भगवान का नाम लेने से सब कुछ मिल जाता है। हाँ, चल सामान बांध, अब हम यही करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और पैसे कमाएंगे। वो तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? अरे वही जो माँ हमें देती थी। तू ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध। हम राजा भीम के गोपाल नगर जा रहे हैं। गोपाल नगर में विकास और प्रेम गेरुई धोती पहनकर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बने हुए चबूतरे के सामने पहुंच जाते हैं। ये राजा भीम का गोपाल नगर है। मैं यहाँ बैठा हूँ और ध्यान करता हूँ। तू नगर में जाकर ये खबर फैला दे कि एक सिद्ध योगी आए हैं जो हर समस्या का हल देते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। नगर में पहुंचकर प्रेम सबसे बोलता है, भाई हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दो। ये कौन से बाबा हैं और कहाँ हैं? बड़े सिद्ध बाबा हैं। उनके पास हर समस्या का हल है। नगर के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वहाँ ठहरे हुए हैं। अगर तुम्हें समस्या है तो उनसे जाकर मिल लो, वो तुम्हें हल जरूर बताएंगे। पर हाँ, दान के लिए कुछ लेकर जरूर जाना। हाँ, मैं जरूर आऊँगा। और सुनो, औरों को भी बता दो, पूरे नगर में भला हो जाएगा। जरूर बाबा जी, जरूर। मैंने नगर में खबर फैला दी है। जल्द ही लोग यहाँ आते होंगे। तुम तैयार रहो। मैं तो कब से तैयार हूँ। देखते हैं क्या होता है। तभी एक दुकानदार आता है। बाबा, हमारा काम नहीं चल रहा, कृपा करें। आप जो भी दान देने के लिए लाए हैं, बाबा के चरणों में रख दे और बाबा से गुरु मंत्र ले। दुकानदार विकास के पास पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। विकास इशारे से दुकानदार को अपने पास बुलाता है और उसके कान में बोलता है, हर बिक्री के समय मन में श्री राम जी का नाम जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी। याद रहे, अपना ये मंत्र किसी को नहीं बताना, अपनी पत्नी को भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। राजा भीम के महल में। महाराज, आप राजकुमारी के लिए एक योग वर तलाश कर रहे थे। हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजवान हैं और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ हैं। गुरुदेव, मुझे आपके चरण पर पूरा विश्वास है। अगर आपने चुना है तो राजकुमार अवश्य ही उत्तम होगा। सोने जावरात और अनेक उपहार लाओ। हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। विकास के पास पहुंचकर, हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में सुना था। आप उतने ही तेजस्वी हैं। मेरा आग्रह स्वीकार करें। विकास ध्यान से आंखें खोलकर राजा को देखता है। जी महाराज, कहिए क्या परेशानी है आपको? मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और ये उपहार स्वीकार करें।
विकास काफी देर तक उपहार में लाए सोने, चांदी और अनेक वस्त्र और उपहारों को देखता रहता है। फिर राजा की ओर मुड़ता है। महाराज, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना? मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। प्रेम चौंकते हुए विकास को देखता है। मैंने जो सुना था आप उससे भी ज्यादा महान हैं। मुझे क्षमा करें यदि मैंने आपका अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद राजा भीम तपस्वी को प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। अरे विकास, ये क्या कर दिया तुमने? इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दिया। अरे राज करते हम लोग, राज। तुम्हें ये क्या हो गया है? मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते इतना तो समझ आ गया है कि ईश्वर का नाम अमृत है और इसके आगे दुनिया का सारा धन फीका है। मुझे ये सब नहीं पता। हम यहाँ पैसे कमाने आए थे, ना कि साधु बनने। मैं चला, मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी आसानी से मुसीबत दूर होती तो सब खुश होते। विकास बस उसे देखकर मुस्कुराता है और ध्यान में बैठ जाता है। प्रेम अपनी पोटली उठाकर गांव में चल देता है। और भाई जौहरी, कैसी चल रही है दुकानदारी? बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। कहिए क्या सेवा करूं? अरे बाबा के लिए दान दो। इससे पहले कि इन्हें मेरी असलियत पता चले, इनसे तगड़ा दान लेकर गांव से गायब हो जाऊंगा। फिर ये लोग विकास के पीछे पड़ेंगे तो उसे समझ में आएगा। बाबा के लिए दान दो। जौहरी पैसे निकाल कर देने लगता है। अरे ये क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है। इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दो कुछ कीमती सा। जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। ये बाबा को क्या हो गया है? कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घट जाएगा। जौहरी एक सोने का हार प्रेम को दे देता है। लीजिए बाबा जी। अच्छा धन बटोर लिया है मैंने, इससे काफी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लगी है, कुछ मिठाई खा लूं। प्रेम एक पेड़ के नीचे बैठकर मिठाइयाँ खाने लगता है। तभी वहाँ डाकू चेहरे पर नकाब, काले कपड़े और हाथ में छुरी लेकर आ जाते हैं। जो कुछ भी है वो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। प्रेम डर से अपनी पोटली उन्हें दे देता है। तभी डाकुओं के सरदार का नकाब खुल जाता है। प्रेम उसे देख लेता है। अब तुझे मरना होगा क्योंकि तूने मेरा चेहरा देख लिया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कैसे बचूं इनसे? भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ लेंगे। अब क्या करूं? तभी उसे विकास की बात याद आती है। अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ, पूरी श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। प्रेम आंखें बंद कर घुटने पर बैठकर नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मेरी रक्षा करो बोलने लगता है। सुनो, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए तुझे छोड़ रहे हैं। अगर तूने किसी को हमारे बारे में बताया तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली। इसके बाद डाकू भाग जाते हैं। हे नारायण, मुझसे भूल हो गई जो मैं विकास की बात समझ नहीं पाया। मैं विकास के पास जा रहा हूँ और उसके पास रहकर ध्यान में आपके अपना जीवन बिताऊंगा। मुझे माफ कर दो विकास, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।